हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है व्हाई लाइफ इज सो अनफेयर। इस वीडियो के लिए थोड़ा सा आपको अपने दिमाग को खोलने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे नोशंस हैं जो हम पहले से सोचते हैं बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। उसको थोड़े से तोड़ने की हमें ज़रूरत है। वैसे तो जीवन की जो ज्ञान है वो एक्सपीरियंसेस से लिया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक्सपीरियंस हमें वो सही ज्ञान दे जो सच में जिसको सिखाने के लिए सारे एक्सपीरियंसेस हमें मिल रहे हैं। तो क्या पता वो एक्सपीरियंस अभी थोड़ा-सा दूर हो, वहाँ तक पहुँचने के लिए हम आपकी पूर्ण रूप से सहायता भी करेंगे। तो इस वीडियो को आराम से देखिए और समझिए कि सच में क्या लाइफ अनफेयर है और मेरे साथ ही क्यों होता है। शुरू करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत मैं करना चाहती हूँ हमारे नेचर से। नेचर यानी हमारा इंसानों का नेचर नहीं, लेकिन नेचर एज़ अ मदर नेचर। देखना शुरू करते हैं कि क्या सच में लाइफ हमारे लिए अनफेयर है या सबके लिए ही है? क्या लाइफ हमेशा से इक्वल थी भी या नहीं थी? अगर स्टार्टिंग पॉइंट ही हमें समझ में आ जाएगा, तो बाकी की कहानी तो हम आराम से समझ ही सकते हैं। अगर हम देखें अपने आसपास, तो हर प्राणी इंसान नहीं बना। बहुत लोग जानवर हैं, जो हमसे बात नहीं कर सकते, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उनको खुद उगा भी नहीं सकते और उनको अपने खाने के लिए पर डे का हंट करना पड़ता है। ये आपस में खाना होते हैं, एक दूसरे का खाना बनते हैं। इंसानों की बात करते हैं। हर बच्चा जो पैदा होता है ज़रूरी नहीं है वो फिट पैदा हो। बहुत लोगों की आँखें नहीं होती, बहुत लोगों के हाथ-पैर नहीं होते। डिस्लेक्सिया होता है बचपन में, समझने और देखने की शक्ति नहीं होती। हर इंसान एक अच्छी हाई क्लास फैमिली में पैदा नहीं होता, बहुत लोग मिडल क्लास फैमिली में पैदा होते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार को बिलॉन्ग करते हैं और बहुत गरीबी में पैदा होते हैं। बहुतों को अपनी बेसिक एजुकेशन नहीं मिल पाती है। कि आपके आस-पास या आपके घर में कोई ना कोई आपकी होम वर्कर आती होंगी, हेल्पर आती होंगी, काम वाली आती होंगी, भैया आते होंगे, जो आप जैसे मज़े नहीं ले पाते। आप किसी और को बोल के कहते हैं कि लाइफ़ इज़ अनफेयर, और फिर जब आपके घर में वो लोग आते हैं तो उस टाइम शायद ये सवाल दिमाग में नहीं आता होगा कि हम तो किसी के घर पे जाके बर्तन नहीं धो रहे हैं, हमें तो एटलीस्ट पढ़ने का मौका मिला है। सो इफ यू सी द लाइफ इन जनरल, एज़ अ जनरल लाइफ, यू फील दैट लाइफ वाज़ नेवर मेंट टू बी इक्वल। लाइफ, ज़िंदगी कभी भी समान होने के लिए है ही नहीं। इस चीज़ को आगे हम बहुत सारे तराजुओं में तोलेंगे। अगर हम जेंडर की बात करें और सिर्फ़ इंसानों में लड़का-लड़की की भी बात करें तो बहुत सारी चीज़ें अ, लाइफ ने नहीं तो सोसाइटी ने बना दी है। लाइक लड़कियों को पीरियड्स होता है, बट हमें ही क्यों होता है, लड़कों को क्यों नहीं होता है? हम ये भी तो बोल सकते थे ना। बोलते भी रहते हैं बहुत बार। फेयर एंड फेयर का ड्रामा हर जगह चलता है यार। लेकिन इफ यू टेल वेरी फ्रैंकली, लाइफ इज नेवर मेंट टू बी फेयर और अनफेयर। इट्स मेंट टू बी मोर मीनिंगफुल एंड इट्स मेंट टू बी मोर कॉम्प्लेक्स। लाइफ, जिंदगी कॉम्प्लेक्स है, फेयर एंड फेयर नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। अगर आपने लाइफ के स्टार्टिंग पॉइंट्स को देख लिया कि जब जन्म होता है वहीं से इक्वालिटी नहीं है, तो आगे भी चल के आप ये इक्वालिटी एक्सपेक्ट ना करें तो बेहतर है। लेकिन इसमें एक छोटी सी गुंडी है। क्या है कि अगर आप एज अ पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग इस लाइफ को इक्वालिटी में लाना चाहते हैं और आप अपने कर्मों के हिसाब से अपनी शिद्दत और उस पर कार्य करते हैं, तो आपके लिए और आपसे जुड़े हुए लोगों के लिए वो लाइफ फेयर हो सकती है। लेकिन अगर आप एक कोने में बैठ के बस बोल सकते हैं कि लाइफ अनफेयर है, मुझे मौका नहीं मिला, आई एम बेटर, आई एम दिस, आई एम दैट, कोने में मैं भी कर सकती हूँ। राइट, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, मैं भी ये सेम बातें बोल सकती हूँ। बहुत सारी चीजों में मुझे मौका नहीं मिला, इन स्पाइट ऑफ मी डिजर्विंग टू बी द पार्ट ऑफ इट इन एनी वे, इन विच एवर वे यू कैन थिंक अबाउट। मैं अगर उसी बात पे पूरी जिंदगी अपनी निकाल दूं तो फिर हो गया। लेकिन आई चोज अ डिफरेंट पाथ, आई चोज समथिंग एल्स, आई हैव समथिंग very very deep inside in my thoughts what I want to do in next 10 to 20 years. Thinking about that, I'm doing something else, right? But I want life to be fair. I'm working towards it passionately, passionately, right? So हो सकता है एक टाइम ऐसा है कि लाइफ मेरे लिए या मुझसे जुड़े हुए लोगों के लिए फेयर हो जाए, बट वो फेयर सबको मिले ये जरूरी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से सामाजिक स्तर पे अगर हम बात करते हैं तो किसी बच्चे ने कंपटीशन निकाल लिया, उसकी अच्छी नौकरी लग गई,
उसके घर में धन लक्ष्मी की वृद्धि हुई, पैसा आया, नारायण का निवास बना, शांति हुई, और अब वो चीज़ें अफोर्ड कर पाते हैं एक जनरल लाइफस्टाइल में जो उनके आसपास के लोग नहीं कर पाते। लेकिन क्योंकि उनके आसपास के लोगों में भी कोई ऐसा बच्चा हुआ जो उनसे इंस्पायर्ड हो गया, तो उसने भी वो मेहनत कर ली, तो अब उनके आसपास के भी जो कुछ लोग हैं वो भी बढ़ गए आगे। होता नहीं, कोई एक कनाडा चला गया तो फिर पूरी जो पिंड है उसके काफ़ी लोग कनाडा भाग गए। धीरे-धीरे पैसा आता गया, लोग तो जो गरीब थे वो थोड़ा अमीर होते गए। पैसा आया, वहाँ से पैसा भिजवाते थे तो ट्रैक्टर ले लिया, ज़मीन ले ली। ये इट्स इन्फेक्शियस, ये फैलता है एक से दूसरे से, दूसरे से तीसरे से। प्रॉब्लम क्या होती है, जब लाइफ अनफेयर की हम बात करते हैं, चाहे वो मैं हूँ या मेरे जेंडर वाले लोग हैं या दूसरे जेंडर वाले लोग हैं या जातिवाद में लोग हैं या कॉम्पिटिशन क्रैक नहीं हो रहा में है या करप्शन की बात है, तो प्रॉब्लम एक ही है कि लाइफ तो कभी इक्वल थी ही नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं उसको इक्वल करना, तो आपकी तरफ से क्या एफर्ट हुआ? दो चीजें मैटर करती हैं। पहला तो शिद्दत, मतलब उसके प्रति आपके दिल में किस लेवल की आग लगी है, और दूसरा आपका एक्शन, कि शिद्दत के साथ एक्शन मिक्स कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ शिद्दत ही है और एक्शन कुछ नहीं, क्योंकि आपको फिजिकल कर्म और मेंटल कर्म दोनों कर्मों का मिक्स करना पड़ेगा। और ऐसा अगर आप कर पाते हैं तो आप अपना फेयर अनफेयर के गेम को अपने हिसाब से बदल सकते हैं, गारंटीड। चलिए एक नॉर्मल सी बात करते हैं। लेट्स से किसी बच्चे का कंपटीशन का एग्जाम नहीं निकलता, उसी के स्कूल या कॉलेज में एक दूसरा बच्चा था जिसने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करी और वो इतना इंटेलिजेंट भी नहीं था, कभी ज़िंदगी में इतना बढ़िया भी नहीं किया। उसने वो आईआईटी का पेपर निकाल दिया, लेकिन मैं तो हमेशा से टॉपर रहा। मैंने वो आईआईटी का पेपर नहीं निकाला। तो एक तरह से कंपैरिजन बायस और जेलेसी मेरे अंदर आई कि व्हाई लाइफ इज़ सो अनफेयर। मैंने पूरी ज़िंदगी इतना ज़्यादा मेहनत करा, सब कुछ किया, लेकिन एंड टाइम पे जब ज़रूरत थी मेरा नहीं हुआ, उनका हो गया। बहुत बार आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म का वर्ड बहुत सुनते होंगे। बहुत बार लोग बोलते हैं कि इनके लिए बहुत ईज़ी था, इनको बनी-बनाई रोटी पकाई-पकाई मूवी मिल गई। हम लोगों को वो सेम अपॉर्च्युनिटी प्राप्त करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, इंटरव्यूज़ के लिए खड़ा रहना पड़ता है घंटों, घंटों, घंटों। व्हाई लाइफ इज़ सो अनफेयर, व्हाई वन थिंग इज़ विद वन पर्सन एंड वन थिंग इज़ विद अनदर पर्सन। द पॉइंट इज़, ये जो सवाल है, इसका जो जवाब है, वो इंसानों ने सिर्फ़ अपने लिए पूछा है। दोबारा सुनेंगे, ये दोबारा समझने की कोशिश करेंगे इसको दोबारा। जो सवाल है और ये जो जवाब है, वो इंसानों ने अपने पर्सनल लेवल पे पूछने की कोशिश करी। ये सेम सवाल वो अपने घर पे आए हुए जो उनके नौकर हैं या उनके घर में जो हेल्पर हैं, जो काम करते हैं, उनके लिए ये सवाल कभी नहीं उठा होगा उनके दिल में। तो ये जो अनफेयरिटी वाला जो सवाल है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बहुत पर्सनल लेवल पे उठता है हमेशा, जब इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मेहनत, अपनी जीवन की स्टोरी, अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी स्ट्रगल देखता है। लेकिन वो मना कर देता है खुद से किसी दूसरे सामने वाले की प्रॉब्लम्स, हिडन इश्यूज और उनके स्ट्रगल देखने में। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये फेयर है। अब बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं या उनके बच्चे हैं, ज़्यादा उनको कुछ खास मेरे ख्याल से स्ट्रगल नहीं हुआ होगा, हम भी यही बोल रहे हैं, बट आप हम में से किसी को नहीं पता कि हुआ है या नहीं हुआ है, हम में से कोई नहीं जानता। लेकिन लेट्स इमेजिन कि भाई वो तो आराम से आ गए, सत्ता पकड़ ली, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपना करते रहो। बट जो हिडन, जो उनके अपने इश्यूज होते होंगे, जो हिडन होता होगा, वो हमें पता नहीं। हम बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए, तो क्या हम उसके लिए उत्पर हैं? क्या हम आना चाहते हैं सत्ता में? क्या हम मेहनत कर रहे हैं वहां आने के लिए? कैसे बदलेंगे आप कुछ भी? अगर देश को स्वतंत्रता दिलानी थी, तो स्वतंत्रता दिलाने में तो जान लगानी पड़ेगी। तो क्या हम रेडी हैं अपनी जान देने में? दैट इज वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू, दैट every change demands sacrifice. If you feel that life is not fair to you, are you doing something or anything to make it a fair game for you? If you're not doing anything, I am telling you, life will never be fair to you, because life was never fair or unfair. It was never meant to be equal, because basic survival level और एक growth level से ही life, mother nature equal नहीं है। वो सबके लिए बहुत अलग है, but on the same time वो सबके लिए equal है। सबके लिए अलग है, बट सबके लिए इक्वल है। जिसको जितना था उसको उतना ही मिला और उसको उतना ही मिलना है। हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। जब तक अनफेयर गेम पर्सनल लेवल पे होगा, तब तक आप खुश नहीं रह सकते कभी भी। अनफेयर गेम आपने आज सोचा और कल अगर आपने खत्म कर दिया ये बात, तब तो ये आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ हमेशा बढ़ सकते हैं। लेकिन आपने अनफेयर सोचा कि आज मेरी लाइफ अनफेयर है, और पूरी जिंदगी आप अनफेयर ही सोचते रह गए, किया कुछ नहीं आपने ज्यादा, तो वो लाइफ लॉन्ग अनफेयरिटी आपके लिए चलेगी।
फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, राइट? इंडिया आजाद नहीं था 1947 से पहले। बहुत सारे लोग जिन्होंने बोला ये अनफेयर है, ब्रिटिशर्स आ गए, ये आ गए, मुगल्स आए, सब बर्बाद कर दिया भारत को, ये हो गया, वो हो गया, ये है। बहुत सारे लोगों ने बोला फेयर होना चाहिए, हमें हक होना चाहिए, हमें वोटिंग राइट्स होने चाहिए, हमारे जो इंडियंस हैं जो अच्छा पढ़ते हैं उनको एक अच्छी जॉब दो, अच्छी सेटल गवर्नमेंट में वो जाएं ताकि वो कुछ चेंजेस ला सकें। कुछ नहीं मिलता था, बहुत एक्चुअली अनफेयर, राइट? बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने सोचा कि चलो अब इसको बदलते हैं, इस गेम को बदलते हैं। और जैसे मैंने बोला कि लाइफ जब फेयर और अनफेयर को अगर आपको इक्वल करना है, आपको कुछ ना कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, किसी भी चीज़ की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। तो उन्होंने दी ना कुर्बानी, और उनकी वजह से देश आज़ाद हुआ उनके लिए, और उनसे जुड़े हुए जो लोग थे, आज आप सब जो मज़े ले रहे हैं ना देश के, यहाँ कोई एज सच कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, किसी के गुलाम नहीं हैं आप, इसीलिए है क्योंकि कोई कुछ करके गया हो। लाइफ फेयर कभी भी नहीं थी। ऐसे इस जो आपकी दुनिया है, जो आपकी लाइफ है, उसको भी आपको ऐसे ही समझना है। अगर आप ज़्यादा कंपैरिजन मोड या कंपैरिजन बाइसिंग में चले जाएंगे तो आप जेलसी मोड में जाएंगे, और जेलसी में फिर प्रोग्रेस होना बड़ा मुश्किल है। आप उसको पावर लेके चलिए कि अभी भी कर्म करना मेरे हाथ में है, बट उस कर्म से क्या मिलेगा ये मेरे हाथ में नहीं। भगवत गीता में लिखा है ना कि सारा का सारा जो एफर्ट है वो आपके हाथ में, लेकिन उसकी टाइमिंग, वो कब मिलेगा और क्या मिलेगा ये आपके हाथ में नहीं है। जो आपको पता ही नहीं है कि जिंदगी में आपको क्या मिलना है, कब मिलना है, वो आपके हाथ में है ही नहीं, तो आप किसी भी चीज को फेयर अनफेयर ज्यादातर ऐसा सोच नहीं सकते, बोल नहीं सकते। और अगर आपको लगता है कि चीजें अनफेयर है तो आप उसके लिए लड़िए, आप उसके लिए आवाज उठाइए, आप उसके लिए पढ़ाई करिए, आप जो हो सकता है उस चीज के लिए करिए, उसको सही करने की कोशिश करिए। और अगर आपसे वो भी ना हो पाए तो फिर आपको ज्यादा इस चीज में घुसने की आवश्यकता नहीं है। दिमाग की शांति रखिए और बाहर आ जाइए। जिस चीज के लिए बहादुरी की जरूरत है वो आपके अंदर नहीं है, तो ऐसे आइडियाज दिमाग में रखना जो बहादुरी डिमांड करते हैं ग्राउंड लेवल पे, सिर्फ इंटरनेट लेवल पे नहीं बट ग्राउंड लेवल पे डिमांड करते हैं, उन चीजों पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप कुछ ऐसा देखिए जो आपके हिसाब से, आपके माहौल के हिसाब से आपको सूट करता हो। इसलिए फेयर अनफेयर थोपिए नहीं। जब भी आपको ज्यादा इस टाइप का थॉट आता है कि फेयर अनफेयर का थॉट आता है जब दिमाग में कि यार लाइफ फेयर नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे पेरेंट्स ने क्यों हमें इतनी जल्दी छोड़ दिया, बाकी के तो जिंदा रहते हैं, होते हैं, बट हमारे साथ ही भगवान आपने ऐसा क्यों किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनके पेरेंट्स नहीं हैं। हम क्योंकि अपना कंपैरिजन सिर्फ अपने आसपास के लोगों के साथ करते हैं तो हमें हमेशा ही दुख होता है। सबसे पहले तो आप कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करने बैठे तो फिर इससे भी बुरे बुरे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, आपको लगेगा भाई इतना ही ठीक है। कंपैरिजन छोड़िए, काम पे लगिए। अगर आपका कंपटीशन नहीं निकला और आपसे कम डिजर्विंग इंसानों का कंपटीशन निकल गया क्योंकि वो पैसे दे के आ गया, क्योंकि उसने सीट खरीद ली, क्योंकि उसका पापा कुछ बड़े पोस्ट में था या मम्मी कुछ थी, वो वैसे करके आ गया, तो आप या तो उस चीज़ के लिए लड़ सकते हैं तो लड़िए, अकेले लड़ सकते हैं तो लड़िए। ये मत बोलिए फिर ये समाज साथ नहीं देगा, ये साथ नहीं देगा, वो साथ नहीं देगा, ये सब मत करिए। फिर आपको लड़ना है तो खुद लड़ना है। वैसे भी इंसान को अपनी जंगें खुद ही लड़नी पड़ती हैं, अपनी लाइफ के डायरेक्शंस को खुद ही डिसाइड करने पड़ते हैं। कोई कितना भी बड़ा गुरु, कोई कितना भी बड़ा स्पिरिचुअल गुरु आ जाए, बट विजडम जो होता है वो इंसान के अंदर खुद ही फूटता है। आप किसी और के विजडम को लेके अपनी जिंदगी नहीं चला सकते। आप मेरी बात अगर सुन रहे हैं, मेरा ज्ञान अगर आप ले रहे हैं, उस ज्ञान को यूज करके आप अपना पथ बना सकते हैं। पाथ, पाथ मतलब इट्स अ ब्रिक टुवर्ड्स योर जर्नी। आप वो पाथ बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, लेकिन चलना आपको है। रोड का डायरेक्शन आप ही डिसाइड करेंगे, कोई और नहीं। सो इसलिए अपना खुद का विजडम रखिए। अगर आप उस चीज के लिए लड़ सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कितने लंबे वक्त के लिए कर सकते हैं, अगर आपके अंदर वो शिद्दत, वो काबिलियत है, तब तो ठीक है, हम बात कर सकते हैं। अदरवाइज ये सिर्फ और सिर्फ वक्त की, कहते हैं ना, बर्बादी है। आप अपने तरफ से पूरी कोशिश करिए, आप दोबारा उस सीट को लेके दिखाइए और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करिए, इतना बढ़िया काम करिए कि आगे चल के ये करप्शन रुक सके। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मैं बहुत डीप लेवल पे जाना नहीं चाहती। हम कभी बात करेंगे तो हम पास्ट लाइफ के बारे में बात कर सकते हैं। मैं दुनिया के उस हर चीज को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ अपने जीवन में जो हम सोचते हैं। मैं वो हर पहलू को देखना चाहती हूँ जो हम सोचते हैं। कहते हैं ना कि कार्तिकेय की 1000 आंखें थी। कार्तिकेय एक ही चीज को 1000 पर्सपेक्टिव से देख सकता था। आप में क्या वो पर्सपेक्शन है
क्या मेरे अंदर है? मुझे इतना पता है कि हर चीज़ को काला सफ़ेद नहीं देखती, मैं उसको ग्रे भी देखती हूँ। ग्रे के अलग-अलग शेड्स भी देखती हूँ। हर चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं लेती, क्योंकि मैं लेना शुरू करूँगी तो वो सिर्फ़ मुझे डैमेज करेगा। मैंने एक बार लिया, फिर मैं आउट करती हूँ। अगले दिन मैं नहीं लेती। ना कोई पर्सनल दुश्मनी, ना दिल लगी, कोई नहीं। 1-2 बार लिया, आउट हो गए। लेकिन क्या होता है, जनरली लोग उस चीज़ को लेके अपने साथ ज़िंदगी भर चलते हैं और जाने ना अनजाने उनको पता नहीं है, बट डर जो होता है ना, इंसान के दुर्भाग्य की जननी होता है। और जब आप किसी के लिए नफ़रत लेके चलते हैं, तो बहुत डर के साथ सारे अपोज़िट फ़ोर्सेस एक साथ आते हैं, हमेशा याद रखिए। डर आ रहा है, तो उसके साथ-साथ आप मैनिफेस्ट करते हैं बहुत सारे ऐसे लोग अपने जीवन में जो आपको डर देंगे। आप डरना नहीं चाहते हैं, तो आपके दिमाग में लेकिन हमेशा डर, डर, डर चलता है, मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, मेरा कॉम्पिटिशन नहीं निकलेगा, मुझे कोई मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तो आप ऐसे लोगों को मैनिफेस्ट भी करते हैं अपनी लाइफ़ में, जो सच में आएँगे और करके जाएँगे। डर को ख़त्म करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा हो सकता है फिर लाइफ़ सच में आपकी बहुत ज़्यादा अनफ़ेयर हो जाए, क्योंकि आप उस अनफ़ेयर की जननी हैं। लाइफ़ कभी भी, दोबारा रिपीट करती हूँ, बार-बार करना चाहती हूँ ताकि आप इस बात को समझ लें, लाइफ़ कभी भी इक्वल नहीं थी। अगर आप अपने आस-पास देखें, तो कभी भी इक्वल है ही नहीं। वो इंसान भी जो आपसे नीचे वर्ग में है, वो हमेशा पूछ सकता है कि ये क्यों स्कूल जा रहे हैं? इनको माँ-बाप का प्यार क्यों मिल रहा है? इनके पास इतने पैसे क्यों हैं कि ये स्कूल को अफ़ोर्ड कर सकते हैं, ड्रेस खरीद सकते हैं, बुक्स खरीद सकते हैं, मेरे को क्यों नहीं ऐसा घर-बार मिला कि मैं कर पाऊँ? और आप अपनी कंपैरिज़न किसी और से करते हैं, और जब से सोशल मीडिया आ गया है, तब से तो भाई इसका तो तबाही है। कोई कपल दिख गया जिसका रोमांस चल रहा है, तो अब मुझे भी चाहिए, भले ही ज़रूरत ना हो, मुझे भी एक कपल चाहिए, मुझे भी एक बंदा चाहिए, मेरे पास भी एक बंदी होनी चाहिए। शायद आपने रिलेशनशिप को समझा ही नहीं, शायद उसके लिए कभी एफर्ट नहीं किया। एज़ अ बॉय आपने कभी एफर्ट नहीं किया, एज़ अ गर्ल आपने कभी एफर्ट नहीं किया। आपको चाहिए तो बहुत ही हैंडसम बंदे, बहुत बढ़िया लड़कियाँ दिखने में, लेकिन आप जब खुद को देखते हैं तो आपने कभी अपने आप को ग्रूम नहीं किया। आपने कभी अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया, अपने वेट पे ध्यान नहीं दिया, अपने बात करने के तरीके पे ध्यान नहीं दिया, अपने इंटरनल कॉन्फिडेंस पे कभी आपने ध्यान नहीं दिया, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आपने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपको चाहिए वही। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? सो जिसकी किस्मत में जो है, भगवान उसको सब कुछ वही मिलता है। एक्स्ट्रा नहीं, कम नहीं, ज़्यादा नहीं। लेकिन इस पे एक ट्विस्ट डालते हैं। किस्मत में जो है वो आपको मिलेगा, मिलेगा, वो आपका ग्राउंड है, लेकिन उसके अंदर आप कैसे चलते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होती है। दैट इज़ योर एफर्ट। और अगर आप चाहें, तो आप सच में अपनी किस्मत के पर्दों को बदल सकते हैं। अगर आपके अंदर शिद्दत है, उसको करने की लगन है और एक्शंस आप कर सकते हैं। सच में आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। सच में, क्योंकि आपका प्रेज़ेंट ही आपका फ्यूचर है। आपका प्रेज़ेंट में अगर कुछ दुर्घटना हो गई और आपने आज ये मान लिया कि इस दुर्घटना से मैं हार नहीं मानूँगा, हार नहीं मानूँगी, और मैं आगे बढ़ती गई, तो वो दुर्घटना खत्म हो सकती है। एक नया आपके कर्म कटेंगे और नए पन्ने कर्मों के बनेंगे, जहां आपने बहादुरी दिखा दी। लेकिन अगर उस दुर्घटना से आप गिर गए और डिप्रेशन में चले गए और गिरते गए, तो वो दुर्घटना से बनी ही इसलिए थी ताकि आप गिरे, और वो बिल्कुल सही जा रही है और आगे भी आप गिरते जाएंगे। हमेशा इस चीज को याद रखिए। ज्यादा मत सोचिए कि फेयर क्या था, अनफेयर क्या था। यकीन करिए, अगर आप मेरा यकीन कर सकते हैं तो। जितना ज्यादा इंसान इसमें पड़ेगा, यार फेयर अनफेयर तो मैं भी आपको बता सकती हूँ। फौज की कहानियां बता सकती हूँ आपको, जिंदगी की कहानियां बता सकती हूँ, डेली वेस की कहानियां बता सकती हूँ। जहां मेरे पास बहुत कुछ है जो बहुतों के पास नहीं है, और मेरे पास कुछ नहीं है जहां बहुतों के पास बहुत कुछ है। जो भी हमें चाहिए होता है वो कभी भी हमारे पास नहीं होता, जो किसी और को चाहिए होता है वो हमेशा हमारे पास होता है। और जब से ये थ्योरी और ये ज्ञान मेरे दिमाग में फटा है, तब से मैं अपनी जिंदगी के लिए ग्रेटफुल हूं। जितना है उसमें मैं खुश हूं, जो मैं पाना चाहती हूं, क्योंकि मैं एक इंसान हूं, जीवित हूं, मेरे अंदर इच्छाएं ये सब होंगी होंगी क्योंकि मैं जीवित हूं। अदरवाइज मैं मर चुकी होती आज तक। अगर मेरे अंदर की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तो मैं अपने आप को मरा हुआ महसूस करूंगी, क्योंकि फिर कर्म करने का कोई फायदा ही नहीं है। मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे पड़े रहना है। जिस इंसान के अंदर वो कुछ जानने का, अगर जिंदगी में जो समझने का क्यूरोसिटी, जानने का खत्म हो गया, अगर इसका मतलब फिर आप द पर्सन इज डेड, राइट? Person is dead because I am living. I have that curiosity. I want to know this. I want to achieve this. It's good, but I believe in actions more than I daydreaming. I know what I wanted to do. I have a long-term plan, years and years and years of plan. But how I am going so swiftly, and you will also get to know as you keep
कनेक्टेड विद मी। हमने ऑलमोस्ट अपने आई डोंट नो, हमने अप्रैल 2024 में शुरू किया था, तो 20 अभी हमें 2 साल होने वाला यूट्यूब चैनल को हमारे। आगे चल के यू नेवर नो, हम जब 10-20 साल के बाद दोबारा चैनल में वीडियोस डालते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हम काम क्या करना चाहते थे। तो अभी धीरे धीरे कड़ियाँ पजल बाय पजल जुड़ेंगी, बट क्या हम उसकी याद में हम बैठ जाए ऐसे, वो कब होगा? नो, वी वॉन्टेड टू मेक दैट, we wanted to bring a difference in the society, and how we will do it by working passionately towards our dreams. You don't know my dream, right? I don't know your dream, but I will get to know. If you do something really well in life, you will be highlighted somewhere. I will get to know. You will get to know about my dream in the next 10 years. If I will be highlighted, you will get to know, right? So I am very positive about my dream that I am going to achieve it, and you better positive about your dream that you're going to achieve it. Don't just worry and keep just मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, जो भी हुआ हो गया ना। आप कुछ कर सकते हो क्या? अगर कुछ कर सकते हो तो कर लो, और कुछ नहीं कर सकते हो तो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए और आगे की जिंदगी देखिए। अगर कर सकते हो ना, तो अभी भी टाइम है तुम्हारे पास। अगर कुछ वक्त बचा है, अटेम्प्ट्स बचे हैं, कुछ भी जिंदगी के हर कड़ी की बात कर रही हूँ। बहुत बार लोगों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उनके हाथ पैर कट जाते हैं, एम्पुटेशन हो जाता है उनका, वो भी ये बोलते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बट बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में जहाँ ये सब होने के बाद भी वो ओलंपिक मेडल जीत के ला रहे हैं। करने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है दुनिया में। द पॉइंट इज, जब हम अपना नजरिया अपने से हटा के सामने वाले पे डाल देते हैं कि ठीक है यार, इसको मिला भी होगा तो इसके कर्म है, इसको मिला भी होगा तो इसकी किस्मत है, इसको मिला भी होगा तो इसकी अपनी हिडन फेलियर्स हैं, इसके अपने हिडन इश्यूज हैं, कोई बात नहीं, मैं इसके लिए आवाज उठा सकता हूं, उठा सकती हूं, उठाऊंगी, लेकिन मैं अपना काम भी करूंगी। मैं भी ये सेम बन के दिखाऊंगी, इससे बेहतर करके दिखाऊंगी। फिर मैं ये सवाल वहां जाके पूछूंगी कि मुझे क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं। ठीक है? आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप दैट यू अंडरस्टूड दैट। अगेन, शुड आई रिपीट और शुड यू, आई वॉन्ट यू टू से विद मी। अभी हम साथ में बात करेंगे, एक साथ बोलेंगे। बोलो, बोलो मेरे साथ। लाइफ इज नॉट अबाउट फेयर एंड अनफेयर. Life was never supposed to be equal. Life is complex. Life is meaningful. And life is my friend. Life is my friend. The way I think, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. सृष्टि is what? Life. Be positive. Be grateful towards your life. जितना है बहुत है. I'm telling you, जितना है बहुत है, और जो चाहते हैं उसके लिए काम करेंगे बहुत है। होता नहीं कभी कभी कि यार इसको प्रमोशन मिल गया, हमें नहीं मिला, ये तो डिजर्विंग भी नहीं है, ये तो बॉस की चाटता रहता है, चाटती रहती है, हमें मिल गया। ठीक है यार, उसके अपने स्ट्रगल है, लेट इट गो, यू डू बेटर। इफ यू वांट हैव सम प्रॉब्लम, राइट अ एप्लीकेशन, एचआर को मारो सीधे, देख लेंगे। बट आप वो भी नहीं करना चाहते, फिर आप मनी मन दिल ही दिल जलते रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। जेलेसी, डर, ये सब दुर्भाग्य की जननी है, याद रखना, बैड लक लेके आता है। इफ यू कैन डू समथिंग, डू इट। इफ यू कैन नॉट डू इट, perform better and then show people this is how you should perform to get a promotion. Got it? Chalo, okay. Thank you. Jai Maa Kali. Sabka bhala ho. Thank you.